शिवराज जी भैया हम लोग के लिए भला सोचे तो हम उन्हीं के साथ हैं। बीजेपी सरकारी है हमारे लिए। कांग्रेस ने क्या विकास दिया, बीजेपी ने क्या विकास दिया, ये मैं बताऊंगी। कांग्रेस फायदा उठाती आई आज तक माइनॉरिटी का और खास तौर से मुस्लिम का। कांग्रेस के राज में हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए। मोदी सरकार से हमें बहुत फायदा हुआ है। ट्रिपल तलाक से आज हमारी कितनी बहनें सेव हैं। ईमान के नाम पे मुसलमानों को भड़काया जाता है। क्या दे देंगे राहुल गांधी जी ने आज तक क्या दे दिया हम लोगों को? देखे ओबीसी को ऐसे नहीं देखा कभी के आए हो हम लोग की सहायता करने को। ओबीसी नेतागिरी छोड़ देना। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं सीधी की उल्टी चलूं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। तो आज महिलाएं ऊपर हैं, आगे बढ़ने की तरफ हैं। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं और धरती पुत्र का ये स्पेशल एडिशन है भोपाल से। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और आपने जैसा कि देखा ही तस्वीरों में कि मेरे साथ तमाम मुस्लिम महिलाएं यहां की मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि क्या 2024 से पहले 2023 में जो सियासी संग्राम है उसमें मुस्लिम महिलाएं खासतौर से अपना रास्ता बदलने जा रही हैं या फिर अपने पुराने रास्ते पर वो अटल रहेंगी। जो राजनीति अभी तक होती आ रही है मुसलमानों को लेकर, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, जिसका फायदा सिर्फ सियासी जो लोग होते हैं वो उठाते हैं, पार्टियां उठाती हैं, क्या उनसे अब अपना रास्ता अलग करने वाले हैं मुसलमान और मुस्लिम महिलाएं खासतौर से? आपने देखा होगा कि जब आरक्षण पर संसद में विधेयक पेश हुआ तो उस पर जब वोटिंग हुई तो 2 लोगों ने सिर्फ विरोध में वोट किया और उसमें से एक मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा वोट बैंक मानने वाले और खुद को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले, सबसे बड़ा नेता कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी थे। उन्होंने विरोध में वोट किया। इसका क्या मतलब है कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों को एक राजनीतिक नजरिए से देखते हैं, वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। और सिर्फ बात ओवैसी की नहीं है, कई और पार्टियां देश में ऐसी हैं जिन्होंने दशकों तक मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझा और मुसलमानों से वोट लिया, उसके बाद उनको शायद भूल गए या मुसलमानों के लिए कुछ किया। आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। सशक्त महिलाएं और महिला शक्ति वंदन, क्योंकि देखिए आज पूरे देश में बात हो रही है। हमारे साथ 4 महिलाएं यहां पर खड़ी हैं और उनसे हम शुरुआत करते हैं। एक बार जरा आप अपना नाम बता दीजिए। शमीम, यहीं की भोपाल की आप रहने वाली हैं। लेकिन आज आपको पूरा देश देख रहा है और मध्य प्रदेश में क्या मुस्लिम महिलाएं अब उन लोगों से, उन पार्टियों से, उन नेताओं से अपना रास्ता अलग कर रही हैं जिन्होंने सिर्फ वोट बैंक के लिए उन्हें इस्तेमाल किया है? आज की महिला बड़ी सक्षम है और समझदार है। और कहा जाए मुस्लिम बहनों में तो मुस्लिम बहनें भी बहुत समझदार हो चुकी हैं, क्योंकि इतना भोग चुकी है ना वो इन सारी चीजों को कि आज वो खुद अपने विकास के फैसले ले सकती हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या विकास मिलेगा, हमें क्या विकास मिलेगा। ये सब सोच कर ही फैसला ले रहे हैं और लेने जा रहे हैं। तो ये बताइए कि देखिए बहुत सारी पार्टियां हैं, खासतौर से ओवैसी जी की जो पार्टी है, कांग्रेस है और कई सारी ऐसी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये सब तो समझते हैं कि मुसलमान उनका वोट बैंक है और बना रहेगा। मुसलमान को वोट बैंक बना रखा था लेकिन अब नहीं बनेगा। अब वोट बैंक नहीं बन सकता, क्योंकि आज मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मन की बात जो है वो दिल के अंदर नहीं रखना चाहिए और मौका मिलते से ही उसको निकाल देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला है, वो सम्मान महिलाएं भूल ही नहीं सकती, उस सम्मान को ना छुपा सकती। ठीक है, तो जरा बहनों से बात कर लेते हैं ना। क्या नाम है आपका? नाजिया। नाजिया, आप युवती हैं, है ना? और अभी आप पढ़ाई भी कर रही होंगी या पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं? पूरी कर लिए पढ़ाई? 12th क्लास में पढ़ ही रही हैं आप, है ना? तो ये बताइए मुझे कि आप लोगों को क्या लगता है कि कैसे जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, कौन सी पार्टी, कौन से नेता आप लोगों के लिए अच्छे हैं? सबसे ज्यादा शिवराज भैया दे रहे हैं हमें, क्योंकि इसलिए वो हर सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हाँ। उनके लिए उनके साथ रहेंगे हम हमेशा, क्योंकि इसलिए वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। एक चीज बताइए, कांग्रेस है जिनको लगता है कि नहीं अभी तक मुसलमान जो है हम ही लोगों को वोट करते आए हैं, है ना?
और अब ओवैसी जैसे नेता हैं, उनको लगता है कि मुसलमानों के वोट पर उन्हीं का अधिकार है। तो आप लोग ये बात समझ रही हैं कि आप लोग उनके साथ जाएंगे? हमारी सपोर्ट करेगा, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। जो सपोर्ट करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस आप लोगों का सपोर्ट कर रही है? नहीं, बीजेपी कर रही है, बीजेपी के साथ है हम। क्या माता जी? जी हम भी बीजेपी के साथ हैं, वो हम लोग की बहुत मदद कर रही हैं और हम लोग इसमें भलाई सोच रही हैं। इसे लाएंगे तो शिवराज जी भैया ही लाएंगे। वो कहते हैं, विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि ट्रिपल तलाक खत्म करके महिलाओं पर अत्याचार किया। नहीं, पहले था अत्याचार, अब नहीं है। हम लोग अपने ऊपर खुद निर्भर हैं। हम लोग जो सोच सकते हैं वो हम लोग राज भैया सोच रहे हैं हम लोग के लिए। हाँ, शिवराज भैया सोच रहे हैं। तो उधर मोदी जी अभी आरक्षण दिलवा रहे हैं कि 1/3 महिलाएं होंगी संसद में। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये सब वजह है कि आप लोगों ने अपना मन बदल लिया है या रास्ता बदल लिया? नहीं, हम लोगों ने वो देख के बदला कि कोई हम लोग के लिए भला सोच रही है। जैसे शिवराज जी भैया हम लोग के लिए भला सोच रहे हैं तो हम उन्हीं के साथ हैं। वो पूरे मध्य प्रदेश का भला का चाह रही है। पूरे मध्य प्रदेश का भला चाह रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का क्या मूड बदल गया है? 24 से पहले 23 में क्या पूरा ट्रेलर दिखने वाला है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि एक वोट बैंक, एक समुदाय का जो वोट है उस पर हमारा अधिकार है, वो कहीं नहीं जाने वाला है? नहीं, ये हमारा अधिकार है, हम जिसको देना चाहें। बीजेपी, जी हम बीजेपी सरकारी है हमारे लिए, जो हमारे लिए सोच रहा है उसके लिए। सबका साथ, सबका विकास, विश्वास सारा। लेकिन जो नेता लोग कहते हैं कि मोदी जी जब से आए तब से उन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया है देश में, यहाँ बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। जी ये कुछ नहीं है, ये सब अपनी मनगढ़ंत कहानी है। एक चीज बताइए कि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका। आप लोगों को कभी ऐसा महसूस होता है? नहीं नहीं, हमें बिल्कुल ही महसूस नहीं है। सब निकाह हो रहा है सबका, वहाँ पे उनकी शादी, यहाँ पे हमारा निकाह, हर चीज हो रही है हमारे लिए। और यूसीसी अगर आए देश में, है एक देश एक कानून, जिसमें बच्चियां पहले पढ़ेंगी उसके बाद उनकी शादी होंगी, तो आप क्योंकि युवती हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के फायदे के लिए होगा ये सब? जी हाँ, हमारे फायदे के लिए। या कोई अगर विरोध कर रहा है तो वो क्यों विरोध कर रहा है, क्या लगता है? वो ये हमारे फायदे के लिए, वो उनका हिसाब से। वो उनके फायदे के लिए होगा, है ना? माता जी क्या नाम है आपका? बेबी। क्या लग रहा है कि मुसलमान क्या सिर्फ कुछ पार्टियों के साथ, कुछ नेताओं के साथ ही जाते हैं, और खासतौर से मुस्लिम महिलाएं इस बार क्या सोच रही हैं 2024 से पहले 2023? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपन को विकास देगा अपन उसको देंगे। हाँ, तो कौन विकास देगा? विकास क्या आसमान से आएगा? लाडली बहना के जो हैं उनको देंगे। अब शिवराज सिंह चौहान क्या कह रही हैं? उनको ये पता है, लाडली बहना जिसने बनाई है हम उनको वोट देंगे। हाँ। उनकी उम्र के मुताबिक जो उन्हें विकास मालूम है उसी तरफ वो जा रही हैं। हाँ। जी हाँ। तो कांग्रेस पार्टी विकास नहीं देगी? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम ही नेता हैं मुसलमानों को, वो विकास नहीं देंगे। कांग्रेस ने क्या विकास दिया, कौन बताएगा? ये बीजेपी ने क्या विकास दिया ये मैं बताऊंगी। दोनों का बताइए। 70 साल तक तो कांग्रेस भी रही है। 60-70 साल में क्या हुआ है कांग्रेस की राज में? दंगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम किया है उन्होंने, और वो आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि हिंदू मुस्लिम उन्होंने किया है। आप मुझे ये बता दीजिए, जो ये कहता है ये बता दीजिए कौन सी ऐसी योजना है जो सिर्फ हिंदुओं को मिल रही है, मुसलमानों को नहीं मिल रही है? लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं ना कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए सोचने वाली सरकार है। कौन है वो कहने वाले? और कहने वाले फायदा उठाना चाहते हैं हम लोगों का, इसलिए कहते हैं। कौन लोग अभी तक फायदा उठाते रहे? आप लोगों को क्या लगता है? कांग्रेस फायदा उठाती आई आज तक माइनॉरिटी का, और खास तौर से मुस्लिम का। और मैं तो बाकी मुस्लिमों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ आपके थ्रू, इस चैनल के थ्रू, कि मुस्लिम वोट बैंक बना के रखा है कांग्रेस ने। प्लीज अपनी आंखें खोलिए और अपने विकास का सोचिए, अपने फ्यूचर का सोचिए, अपनी जनरेशन का सोचिए। कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया है? उनका दिमाग ये बना दिया है कि मुस्लिम जो है वो कांग्रेस है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू है। ये तो है ही नहीं ना। हाँ। अगर कांग्रेस को भी ये लोग जिताते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनकर आएगा? कमलनाथ जी। कौन सा मुस्लिम बनकर आ रहा है? तो जो विकास कर रहा है प्लीज आप उसको वोट दीजिए। क्या नाम है आपका? बुशरा। क्या लग रहा है कि आप लोग क्या सिर्फ चुनाव में वोट के लिए इस्तेमाल हुए, या आप लोगों को जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों को आप लोगों ने वोट दिया उनसे आप लोगों को फायदा भी हुआ? मोदी सरकार से हमें बहुत फायदा हुआ है, तो हम तो वोट उन्हीं को देंगे, शिवराज जी को। मोदी सरकार से फायदा हुआ है। कांग्रेस को लगता है कि वो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है आपको? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने बहुत कुछ करा हमारे लिए, तो इसलिए हम वोट भी हम उन्हीं को देंगे। नहीं, मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूं। वोट तो आप लोग जिसको मन करे उसको दीजिए। मैं तो आप लोगों के मन की बात जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोच रही हैं,
क्यों आप लोग कह रही हैं कि हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे? ऐसा दिखाया जाता है, बनाया जाता है सिनेरियो कि मुस्लिम जो हैं वो तो बीजेपी के साथ जाने वाले ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी योजना बनाई है, जैसे लाडली बहन की योजना बनाई है, और जिन बहनों की शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादियां करवाई हैं, तो बहुत सपोर्ट करा उन्होंने। बीजेपी की सरकार ने हमें बहुत सपोर्ट करा, तो हम चाहते हैं इस बार भी बीजेपी आए। रौनक, आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार जो है खासतौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहतर है? मैं तो दोनों सरकार का यही कहूंगी, ना तो भाजपा और ना तो कांग्रेस। जो सरकार अपना विकास करे आप उसका साथ दीजिए, और जो विकास अपना कर रही है वो शिवराज मामा है। उनने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। लाडली बहन लक्ष्मी योजना उनने बनवाई है। कांग्रेस ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। जितने भी पॉइंट निकलेंगे सारे के सारे भाजपा के लिए ही निकलेंगे। कांग्रेस का एक भी पॉइंट नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी ओवैसी जी ने महिला आरक्षण पर विरोध किया, 2 वोट विरोध में पड़े, तो उसके लिए कुछ कहना है आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं कहना। वो जो कहते हैं वो उनकी सोच है, और जो हम बोलते हैं वो हमारी सोच है। आप लोगों को क्या लगता है कि ओवैसी जी की जो पॉलिटिक्स है वो क्या है? वो मुसलमानों की भलाई के लिए है या खुद की भलाई के लिए? खुद की भलाई के लिए है। वो मुस्लिम की भलाई के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो सोच लेते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, उनको सोचने समझने की क्षमता होती नहीं है। हमें हर चीज सोचकर और समझकर करना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि ये आप लोगों का ब्रेन वॉश कैसे किया गया? हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुस्लिम है तो हम इसको वोट दें, ये हिंदू है तो इसको वोट दें। नहीं, जो हमारा साथ दे रहा है, जो हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमें वोट उसको देना चाहिए। तो जो आपको ट्रिपल तलाक से आजादी, जो आपको यूसीसी या जो आपको आरक्षण, महिला आरक्षण संसद में दिलवाना चाहता है, क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसे लोग आप लोगों के विरोधी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रिपल तलाक से आज हमारी कितनी बहनें सेव हैं। आज जो भी है आदमी एक मिनट में डिसीजन ले लेते थे, हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन आज की सरकार ने जो चीज निकाली है, इसके चक्कर में आदमी सोचते हैं कि हम इसके साथ ये करें या नहीं करें, तो हमारा आगे क्या होगा, हमें आगे क्या होगा। हमें मतलब बैक में है कि डर है किसी का, पहले किसी का डर नहीं था। आप लोगों को लगता है कि बहु विवाह जो है उस पर भी कोई ना कोई ऐसा कानून बने जिससे उस सब पर भी रोक लगे? नहीं तो दिक्कत होती है कि जैसे कि वो कह रही हैं कि खर्च तो वैसे नहीं उठा पाते, और परिवार बड़ा हो जाता है तो फिर तो और दिक्कत बढ़ जाती है। देखिए, इस बात का जवाब ये है कि अगर पहले की सरकार भी इस तरह की योजनाएं बनाती रहती, महिलाओं का मान सम्मान करती रहती, पहले की तरह हमारे मोदी जी जैसे काम कर रहे हैं पहले की तरह करते रहते, आज मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ऐसे करते रहते, तो शायद ये भी सब कुछ हो जाता। अब क्या है कि हम सब बहनें हजारों लाखों की तादाद में हैं, भाई एक हमारा अनमोल है। अब वो भाई जितना सोच रहे हैं ये हम लोगों के लिए बहुत है, और बहुत कुछ सोच लिया है, और आगे बहुत कुछ सोचना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं। और एक चीज बताइए मुझे कि अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव आएगा, उससे पहले अभी प्रदेशों में चुनाव है, आपके प्रदेश में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में। तो क्या आप लोग उन लोगों से रिश्ता तोड़ लेंगे जिन्होंने सिर्फ आपको इस्तेमाल किया या जिन्होंने आपको वोट बैंक समझा? हाँ, हमारे क्या रिश्ता वो ये हमारे तो शिवराज चौहान, बाकी कोई नहीं। शिवराज मामा को तो मैं समझ गया एकदम। किसी ने बोला तो नहीं है कि जाके बोलना है शिवराज। अगर किसी ने बोला है तो उसकी बात मत सुनिएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ, काम करना है वो ही करेंगे, हम किसके भी काम में नहीं। हाँ, जो विकास करेगा अब तो उसके साथ है, शिवराज सिंह के साथ है। अब तो बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह, हमारे बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए जाने जो आज तक किसी ने नहीं करा मुसलमानों के लिए, मगर आज वो कर रहा है। जाने मुसलमान औरतों के लिए भी थी है उनके कहने कि हर चीज का क्या बोलते हैं कि फायदा है हम लोग को। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि शिवराज सिंह खाली बस 1000 रुपये दे रहा है, उसके बाद में कुछ उससे हटके भी बहुत कुछ कर रहा है वो हम लोग के लिए, यानी मुसलमानों के लिए। तो लोग तो कह रहे हैं कि अभी जो चुनाव है उससे पहले रेवड़ियां बांट दी। नहीं, कुछ नहीं बांटा, किसी ने रेवड़ियां ना बांटी ना कुछ करा। अब वो तो वो कहेंगे जिसको जलना है तो वो तो मिलेगा, जिसका जलेगा तो जिसका साथ मन करे उसी का दीजिए। यहाँ कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि आखिरी टाइम पर है ना, जब चुनाव में वोटिंग का दिन आता है ना, तो कहते हैं कि उस टाइम मुसलमानों को समझा दिया जाता है, बड़गला दिया जाता है, और जो वोट बटोरने वाले जो दशकों से उनका वोट बटोर रहे हैं वो लोग अपनी तरफ उनको कर लेते हैं। जी, हम तो भैया यही चाहते हैं जो शिवराज मामा है वो सबका विकास और सबका विकास कर रहा है भैया, उन्हीं की सरकार आना चाहिए, उन्हीं के साथ है। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसको शिवराज मामा मैं समझ गया कि आप लोग सब शिवराज मामा कर रहे हैं। इतना शिवराज मत कीजिए, लोग कहेंगे कि शिवराज मामा ने भेजा है ना।
तो इतना शिवराज मत कीजिए। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोग वोट देंगे, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक जो पार्टियां ये समझ रही हैं कि आप लोग उनके वोट बैंक हैं, है ना, और लास्ट मोमेंट में कहा जाता है कि आप लोग अभी कैमरे पर बोल दें कि मैं शिवराज जी के साथ, मैं मोदी जी के साथ, मैं योगी जी के साथ, किसी के लास्ट मोमेंट में वो लोग आते हैं और आप लोगों को समझाते हैं और आप लोग जाके उन्हीं को वोट डाल देते हैं जो आपका वोट बैंक आपको समझते हैं। तो जो सरकार काम अच्छा करेगी उसी को देंगे सर वोट हम तो। हाँ। कोई ऐसा थोड़ी कोई भी सरकार आएगी तो उसी को वोट देंगे। जो हमारे लिए है, जो दिख रहा है हमको, जो हमारे लिए काम कर रहा है, हम उसी को वोट देंगे। या मोदी जी हो, या शिवराज जी हो, या कांग्रेस, किसी भी कोई भी हो, हमें तो एक ही सरकार चाहिए बस। तो 18 साल हो गए इस सरकार को, 9 साल हो गए मोदी जी के सरकार को। आप लोगों में कुछ बदलाव आया है? आप लोगों को लग रहा है कि हमारा जीवन बदल रहा है, हमारी सोच बदल रही है, रहन सहन का तरीका बदल रहा है? बदलाव का नजरिया आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं। कभी इतनी तादाद में मुस्लिम बहनें निकली हैं ऐसी बाइट देने के लिए। ये बदलाव है हमारा जी। ये हमारे समाज का बदलाव है कि हमारे कौम की बहन आज बोलने को तैयार है कि हमें क्या चाहिए। ये बदलाव है शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में, ये बदलाव है। आप लोगों को लग रहा है कि ये जो कहते हैं कि सारी मस्जिदें तोड़ देंगे, है ना, मुसलमानों को देश से भगा देंगे, सब पाकिस्तान चले जाएंगे, इस तरह की जो बातें होती है, हिंदुस्तान हमारा है तो हम यहीं रहेंगे, क्यों चले जाएंगे? लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, अरे नहीं, हम बयान देते हैं। हम मुसलमानों में बहुत नादान लोग होते हैं, बहुत नादान लोग होते हैं, क्योंकि उनने बाहर की दुनिया इतनी देखी नहीं होती। उनको जो जैसा समझाता है वो वैसा मान लेते हैं कि हाँ, नहीं, कहते हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो इस्लाम खतरे में है। कैसे खतरे में? अगर आप सही में इस्लाम वाले हैं, सही में अल्लाह को जानते हैं, इस्लाम जानते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लाम की जिम्मेदारी अल्लाह की है। और जो ये कहते हैं कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा, तो अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे हुकूमत देते हैं। तो अल्लाह ने चाहा है कि मोदी जी को हुकूमत मिले, बिना उनके मर्जी के मोदी जी को हुकूमत नहीं मिली है। तो जो असली में ईमान जानते हैं वो ऐसी बात नहीं करते। ईमान के नाम पे मुसलमानों को भड़काया जाता है। ठीक है, एक चीज बताइए, क्या नाम है आपका? राशिद खान। राशिद जी, मुझे ये बताइए कि कुछ देश में मौलाना या कुछ नेता, मौलवी ऐसे हैं जो जानबूझकर भड़काते हैं, या सही मायने में वो जो बातें कहते हैं वो सच होती हैं और उनको मुसलमानों को मान लेना चाहिए? अब वो वक्त गया। अब लोग जो है भड़कावे में नहीं आ रहे। आपने देखा होगा कि मैं भी अपनी कम से कम 60-62 साल का हूँ, पहली बार मैं देख रहा हूँ कितनी मुस्लिम महिलाएं घरों से निकल के बाहर आई हैं। और ये इस चीज का एक वो है कि मतलब है कि खुल के, मतलब कि कोई डर की बात नहीं तो हमारी महिलाएं तो घरों में से नहीं निकलती थी और हम लोग भी जो है महिलाओं को घर में रखते थे। लेकिन आज मोदी जी के राज में, शिवराज जी के राज में, आज महिलाओं को जो है हज पे जाना पड़ता है। पहले अपना महरम की जरूरत पड़ती थी। महरम का मतलब ये कि कोई भी महिला अकेली या हज पे नहीं जा सकती थी, लेकिन मोदी जी, शिवराज जी ने ऐसा करा है कि कोई भी महिला अब हज पे जाना शुरू हो गया। पिछले साल भी गई हैं, इस साल भी गई हैं। मैं एक चीज और जानना और समझना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या यूसीसी का विरोध, यानी कि एक देश एक कानून, जो कानून हिंदुओं पर लागू हो वही कानून मुसलमानों पर लागू हो, वही कानून दूसरे समुदाय के लोगों पर भी लागू हो, इसका आप लोग विरोध करती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करता सर। आप लोगों को लगता है कि अगर ये कानून बन गया तो हमारे जो राइट्स हैं वो चले जाएंगे, आपका जो अधिकार है वो चला जाएगा? सब ये फिजूल की बातें हैं सर, ये धमकाने वाली बातें हैं, ये फिजूल की। आपस में वो लोग करते हैं, अपन में भेदभाव करवा देते हैं सर। जो भी कुछ आज चल रही है सरकार में, बहुत राइट और बिल्कुल नंबर 1 पे चल रही है। मैं बार बार कहना चाहूंगी कि जब भी आए सरकार, बीजेपी की ही आए सरकार, आए तो बीजेपी की ही आए। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा हमारे लिए, कुछ भी नहीं करा। बच्चे पैदा करवा दिए, औरतों को घर में बिठवा दिया, लड़ाई झगड़े करवा दिए। क्या करा सरकार ने? कुछ नहीं करा। बीजेपी ने बच्चे पैदा करवा 16,000 रुपए दे रही है हॉस्पिटल में, आयुष्मान बनवा रही है, हर काम में महिलाओं को आगे कर रही है। हम कहते हैं पूरी मुसलमान बहनों से कि हम बीजेपी के साथ हैं। ये बताइए क्या करती हैं आप? क्या नाम है आपका? अलीना। अलीना, ये बताओ क्या करते हो आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको आप लोग क्या हिंदू कम्युनिटी या बाकी जो कम्युनिटी है, समुदाय के लोग हैं, उनसे खुद को अलग देखते हैं, या लगता है कि एक ही देश के लोग हैं, एक ही साथ रहने वाले हैं, एक ही जगह काम करने वाले हैं, तो सब चीजें एक जैसी होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी होनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं नहीं हमारे धर्म में तुम दखल अंदाजी करते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब भड़कावे में। हाँ, ये सब भड़कावा है, सब एक बहम है सबका। ये सब भड़कावा है, बहम है? और बताइए कौन इधर से, क्या लग रहा है आप लोगों को कि ये भड़काने वाले लोग ज्यादा हैं आप लोगों के यहाँ,
और यही वजह है कि जितना प्रोग्रेस मुसलमानों को आजादी के बाद हिंदुस्तान में कर लेना चाहिए वो नहीं हो पाया है। आज की सरकार में हो पाया है, पहले कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल भी नहीं हो पाया। आज औरत बाहर खड़ी है, जो औरत कांग्रेस पहले खड़ी नहीं हो पाती थी सबके सामने, आज वो औरत खड़ी अपने पैरों पर, अपना कमाती, अपने हाथ खाती, अपना करती है मेहनत। वो किस लिए? इसलिए कि वो शिवराज जी भैया नहीं कर रहे। हम औरतों को दिलासा दिलाए कि हम आपके साथ हैं, नहीं तो हम लोग घरों में चुपचाप बैठते थे, वो आदमियों के मारे खाते थे। कि आज को मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हूँ। क्यों? मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड बहुत मेरे ऊपर परेशानी करते, मगर मुझे इसमें क्यों फिर मैंने लोगों की सुनी। आप नहीं तलाक ले लिया उनसे? नहीं, वो तो मतलब हम लोग अलग रहते, उनका इंतकाल। पहले ये होता था ना, मैसेज भेज देते थे तलाक तलाक, तो ऐसा मैसेज अब ये आता है आप लोगों, क्योंकि आप लोगों को तो पता होगा ना समाज में। हम लोग इसमें नहीं है, हम लोग अपने पैरों पर खुद खड़े हैं। और उन्होंने जता दिया कि औरत कोई कमजोर नहीं, औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। इसलिए मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मैं अपना खुद करती हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं। जो पहले हमें सब मिली सहायता मिली, वो अब मिल रही है हम लोगों को। एक देश एक कानून के लिए आप लोग तैयार हैं? एक देश एक कानून। हाँ, एक देश मतलब सबके लिए कानून बराबर हो। अगर किसी गुनाह की सजा मुझे फांसी मिले तो बाकी लोगों को भी मिले। बिल्कुल सर। शादी का जो राइट मेरे पास है वही बाकी लोगों का भी होना चाहिए सर। हाँ? होना चाहिए। इस पर आप लोग देखो सर। हाँ? एक निगाह देखना चाहिए। हाँ? हिंदू मुस्लिम क्या लगा रखा है ये? हाँ? ये दिल का वहम है। अपनी मर्जी से जीने का आहिस्ता दिया हमें मोदी जी ने, शिवराज भैया ने। किसी ने कुछ नहीं करा, कांग्रेस ने क्या करा हमारे लिए आज तक? माँ बहनों को घर में बिठाया, डराया, धमकाया, तलाक दे दी। उनने तो इतना कुछ कर दिया कि आज वो उंगली गरम नहीं कर सकता हम लोगों की। अभी ओवैसी जी आएंगे, एक सभा करेंगे, तुरंत आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये मुसलमान देश का बड़ा नेता है और हमारे लिए बोलता है। देश का बड़ा नेता, हमारे लिए बड़ा नेता वो है जो हमारा सोच रहा है। हाँ। अभी राहुल गांधी जी आएंगे, बोलेंगे कि देखिए कौन से हमें गड्ढे भर देंगे। हाँ? क्या दे देंगे? राहुल गांधी जी ने आज तक क्या दे दिया हम लोगों को? अब प्रियंका बहन आएंगी तो कोई बहन भी आ जाए, हम अपना इरादा नहीं बदलेंगे। प्रियंका बहन आकर भी कहेंगे कि बहन हमारे साथ हो जाइए, तो आप लोग उन कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो हमारे लिए अच्छा करेगा हम तो उसके साथ जाएंगे। तो प्रियंका बहन भी बड़ी नेता हैं, कांग्रेस की नेता हैं। कांग्रेस को लगता है कि राहुल मंत्री हो कोई भी हो, हम अपना इरादा नहीं बदलेंगे। आप लोगों को यूसीसी से डर लगता है? हमें काहे का डर लगेगा? दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को लगता है कि आपके धर्म में दखल अंदाजी है? कोई धर्म में दखल अंदाजी। अभी हमारी बहन ने कुछ सही कहा था कि हम डरे क्यों? हम तो उससे डरते हैं ना। हम तो किसी से, अगर हमारे ऊपर मुसल्लत हमारे ऊपर ये प्रधानमंत्री है तो इसको भी भिजाया अल्लाह ने। इसको अल्लाह ही पसंद कर रहा है, तभी तो ये आया है। जिसको अल्लाह पसंद करेंगे वो ही आएगा, और जिसको नहीं करेंगे, ईमान वाला हर एक मुसलमान जानता है कि जिसको अल्लाह चाहेंगे वो ही आएगा, और जिसको अल्लाह नहीं चाहेंगे वो नहीं आएगा। चाहे ओवैसी को तो हम मध्य प्रदेश में पहचानते नहीं है, ओवैसी क्या है भोपाल में जानते नहीं है। इतनी सारी महिलाएं, अगर ये कोई बता दें कि अगर ओवैसी हम जानते हैं कि कौन सी पार्टी का है, क्या है क्या नहीं है। क्या कह रही है? देखे ओवैसी को ऐसे नहीं देखे, कभी आए हो हम लोग की सहायता करने को। हाँ। है कभी ऐसा आया? टीवी पे तो देखा है ना, बस टीवी पे ही देखा, बस उनको इधर उनकी इतनी लच्छेदार बातें होती है, अच्छी बातें होती है, मजेदार बातें। भोपाल में कभी नहीं आए वो। हमारे भोपाल में अच्छा, जिस दिन भोपाल में आ जाएंगे उस दिन आप लोग क्या ओबीसी जी की तरफ हो जाएंगी? नहीं, काय के लिए हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे? नहीं, गलत बात। ना जाएंगे ना होंगे, जो है दिमाग में बस वही करेंगे और जो अल्लाह करवाएगा। काले झंडे दिखाएंगे। क्या? बुरखे नहीं उड़ेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। बुरखा ओढ़ कर नहीं जाएंगी, लेकिन वो तो वकालत करती हैं कि सारी महिलाओं को बुरखे में ही रहना है। हाँ, तो यूं ही यही तो जताना चाहते हैं कि देखो हम बीजेपी सरकार में बुरखा ओढ़े, तुम्हारे आने के बाद बुरखा नहीं ओढ़ेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। मतलब क्या है कि बुरखा अपने मन से ओढ़ेंगे, है ना? बुरखा मन से ओढ़ते हैं, ईमान से ओढ़ते हैं, दिल से ओढ़ते हैं। हाँ। ओबीसी की डर से थोड़ी ओढ़ेंगे। हाँ, लेकिन ओबीसी जी कहते हैं कि भैया ये सब खत्म कर देना चाहते हैं, ये पार्टी जो है, ये जो नेता हैं, ये सब क्या मुसलमानों के खिलाफ में। तो ओबीसी नेतागिरी छोड़ देना, सबसे बड़ा गलत काम अगर उनके हिसाब से तो वो ये कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ओबीसी जी ने जो विरोध में वोट किया महिला आरक्षण के, वो क्यों किया होगा? महिलाओं की तरक्की हो रही है। हमारे इस्लाम में खास तौर से महिलाओं की इज्जत करना चाहिए, ये हमारा इस्लाम कहता है। बेटी की, बहन की इज्जत करना चाहिए, ये इस्लाम कहता है। और जिस घर में बेटी पैदा होती है, हमारे घर में आज शिवराज जी आए, आज मोदी जी आए, आज बीजेपी सरकार आई है, तो उसने हमारे सपने साकार यूं करे हैं। यूं महिलाएं कह रही हैं कि हमारे घर में बेटी होती है तो रहमत के फरिश्ते आते हैं। और जब आज बीजेपी सरकार में बेटी पैदा हो रही है तो मामा बन गए, बहन के लिए भाई बन गए। तो ये क्या रास्ता है? ये हम लोगों के लिए रास्ता है, ये हम लोगों का अच्छा रास्ता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।
और यहाँ पे तो कुछ बहनों ने कहा, भाई ने भी कहा कि पहले महिलाएं निकलती ही नहीं थी, इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं निकल जाएं अपने घर से, ये होता नहीं था। लेकिन मैंने तो ये होते हुए अपनी आंखों से देखा है और अभी पूरी दुनिया ने देख लिया है। तो चीजें बदली हैं, ऐसा थोड़ा सा तो मुझे महसूस हो रहा है। आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को ज्यादा महसूस हो रहा है, और वक्त बदला है, वक्त के साथ सोच बदल रही है। लेकिन 24 से पहले क्या 23 में मुस्लिम ये तय कर देंगे कि उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है? मुस्लिम महिलाएं ये दिखा देंगी कि क्या अभी तक जो लोग उनको वोट बैंक समझते थे, उनके अब लालच में, उनके बहकावे में वो आने वाले नहीं है। धरती पुत्र में भोपाल से इतना ही। आप देखते रहिए।